आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि जैसे आप लोग जान ही रहे होंगे कि आज हमारे देश में अभी के समय में उपराष्ट्रपति जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है उनको लेकर कुछ सवाल पूछे, और हमारे देश की जनता के दिमाग में भी सब सवाल चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या देश में सर्वोपरि बन गया है। क्योंकि अभी उनके जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनके घर में जो नोट से भरा जो पूरा का पूरा कांड हुआ है उसको लेकर अभी जज साहब पर क्या कार्रवाई किया गया अभी किसको अता पता नहीं है, और इसको लेकर उन्होंने कोर्ट पर बहुत सारी बातें बोली। और ये बात ठंडा भी नहीं हुआ था कि हमारे देश के सम्मानीय सांसद निशिकांत दुबे जी द्वारा भी कोर्ट पर बहुत सारी बात मतलब आक्षेप लगाया गया उनके द्वारा, और उनका भी सपोर्ट और विरोध चल रहा है। अब इस वीडियो में आज चर्चा हम लोग इस बात पर करेंगे कि क्या कोर्ट पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और दूसरा टॉपिक ये है कि हमारे देश के जो सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर 2025 को अपना 140वां साल पूरा करेगी। लेकिन इस पार्टी के जो प्रमुख है, मतलब प्रैक्टिकली जो प्रमुख है वास्तविक तौर पर, राहुल गांधी जी, ये तय करके बैठे हैं क्या कि इस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि गांधी जी देश की आज़ादी के बाद उनका स्टेटमेंट था कि अब कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, और राहुल गांधी जी शायद गांधी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 140वें साल में ये पार्टी को समाप्त करने की बात सोच रहे हैं। क्योंकि अभी राहुल गांधी जी विदेश में गए थे घूमने, वहाँ पर उन्होंने निर्वाचन आयोग पर वहाँ के लोगों के सामने ये सवाल उठाए। तो अब सबसे पहले हम लोग उस बात पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात पर कि अभी जो राष्ट्रपति धनखड़ जी द्वारा और निशिकांत दुबे जी द्वारा जो कोर्ट पर जो आरोप लगाए गए, या कोर्ट को लेकर आरोप लगाया जाना बोलना गलत होगा, कोर्ट को लेकर जो सवाल किए, जो उनके मन में सवाल उपजा, उसका कोर्ट पर कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ वकीलों के द्वारा, जिसमें विष्णु जैन प्रमुख हैं, कोर्ट गया, और कोर्ट जब गए तो उन्होंने कोर्ट के सामने ये अर्जी रखी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन उस वक्त कोर्ट का जो भी मतलब बेंच था उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे BR गवई जी, जो 14 मई 2025 से मुख्य न्यायाधीश भी बनने वाले हैं, मतलब वो भावी मुख्य न्यायाधीश हैं। अब उन्होंने ये बात कहा कि हम पर तो बहुत ज़्यादा कार्यपालिका के काम में दखल का आरोप लग रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को रिट जारी करें, तब तो हमारा तो और ज़्यादा वो होगा। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कोर्ट के कान में जूतों रहेंगी है, कोर्ट को फर्क पड़ता है बयानातों से। और दूसरी तरफ उन्होंने एक और चीज़ की सुनवाई की, वहाँ पर उन्होंने ये बात कहा, उसको ये मैटर था कि OTT में जो अश्लील चीज़ें चल रही उसको रोकवाने को लेकर आप बात करिए। तो उसको लेकर भी BR गवई की अध्यक्षता में जो बेंच थी वो कही कि ये विधायिका का काम है, और आप अब हमसे ये करवाएंगे तो फिर आरोप लगेगा कि हम विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब इस तरीके से ये बात तो स्वप्रमाणित हो जाता है कि कोर्ट को फर्क पड़ता है, और जब बड़े बड़े जब पद पर बैठे लोग जो अपनी बात रखते हैं तो कोर्ट इतना शांति से इसे नहीं पचा सकता। मतलब कोर्ट को सरकारों से तो फर्क पड़ता है, और अभी जो उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो बात उठाया गया, ये बात भी लग रहा है ऐसा कि ये दूर तक जाएगी। अब दूसरा बात है कि अभी हमारे देश में दो बड़ी पार्टियां हैं। अभी तक तो राष्ट्रीय स्तर पर दो ही बड़ी पार्टी है, पहला BJP है, दूसरा क्या है, कांग्रेस है। अब बयान देखिए, दोनों का बयान अभी हल्ला है तेज में। एक पार्टी की जो नेता है सांसद निशिकांत दुबे जी, उनके द्वारा एक कहा गया कि मतलब कोर्ट के बारे में कहा गया कि बहुत सारे देश में जो समस्याएं हैं वो कोर्ट के कारण हो रही है, मतलब कोर्ट को लेकर बयान दिया गया। और दूसरे जो मेन है वो कौन है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी से। अब वो विदेश में जाकर बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग मिलकर काम कर रहा है। अब इन दोनों, हालांकि दोनों ने देश के संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन दोनों में अंतर वजह समझिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी सोच के बैठे कि कांग्रेस पार्टी अब 140 साल हो गया, अब इसे बाइंड अप करवा देना चाहिए। सबसे पहली बात, BJP के जो सांसद बोले वो कोई भी बात अपने देश के नागरिकों के सामने बोले। हालांकि कोर्ट पर क्या बोले, कितना गलत बात बोले, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन वो देश की जनता के सामने बोले और देश के अंदर बोले, देश से बाहर जाकर नहीं बोले। लेकिन राहुल गांधी जी जो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं वो देश के बाहर जाकर लगाए हैं। क्या राहुल गांधी जी की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा?
कोर्ट कचहरी नहीं सुनेगा। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि वहाँ सेटिंग हुआ, उन्होंने महाराष्ट्र से विधानसभा में कुछ मतदाताओं की मतलब संख्या के आधार पर कुछ आरोप लगाए, तो ये अगर बात है तो सबसे पहली बात तो आपकी बात को निर्वाचन आयोग सुनने वाला है। जो आप बाहर जाके बोले हो उससे क्या होगा? जिनके सामने बोले वो आपको वोट तो देने वाले हैं नहीं, और वहां की सरकार ऐसा भी नहीं कि आकर हस्तक्षेप कर ले, क्योंकि भारत संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं चलेगा, नहीं सुनेगा। तो वहां का कोई प्रमुख तो आकर यहाँ कुछ करेगा नहीं, तो क्यों बाहर जाके छाती पीट रहे हैं? और वहां के लोग आपको वोट भी नहीं देंगे, और उससे घाटा क्या लगता है कि देश के लोग हैं वो भी आपको भड़केंगे, आपके सपोर्टर भी आपसे नाराज होंगे कि देश के बाहर जाकर देश का छिया लीडर क्या कर रहा है। कहीं आप एक दिल में उम्मीद तो नहीं बना बैठे कि बाहर के प्रमुख मोदी जी पर दबाव डालेंगे, ये होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो भी देश का नुकसान होगा। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो एक्चुअल में, खास करके राहुल गांधी जी एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी को अब लगता है कि आगे नहीं चलने देना चाहते। लेकिन निशिकांत दुबे जी जो आरोप लगाए हैं कोर्ट के ऊपर, अब हो सकता है कि शब्दों की मर्यादा थोड़ा आगे पीछे हो गई हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। वो जो आरोप लगाए हैं वो जस्ट वो बात हमारे देश के सम्मानीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी पहले कह चुके हैं, शब्द तो आगे पीछे हैं, लेकिन उनकी जो बोली बात है उसमें बहुत सारी बात देश की हर जनता के दिमाग में उठ रहा है। तो इनकी बात को लेकर देश की जनता में बात है कि हाँ भाई, हम भी पूछना चाहते हैं कि वो जज साहब जो जिनके घर में नोटों से जो भरा, जो पूरा नोट से भरा कमरा ही मिला, उनका क्या हुआ? तो इनके तरफ जन समर्थन बढ़ रहा है। देखिए, बयान दोनों संवैधानिक संस्था के ऊपर है, लेकिन एक को लेकर जन समर्थन उनके तरफ है। निशिकांत दुबे जी अब भाषा बढ़ी जाना चाहता, लेकिन उनका सवाल तो दिमाग में है। और दूसरी चीज है, अगर राष्ट्रपति को जब कोर्ट आदेश देता है तो एक बताएगा ना कि किस आदेश, मतलब किस तरीके से, कौन संविधान के अनुच्छेद के तहत, तो उनका पच जाता है। निशिकांत दुबे जी का जो बयान पच जाता है। और आप लोग एक बात और बता दूं, राजनीतिक पार्टियों का कोई भी जो बयान होता है ना, वो इस आधार पर रहता है कि मतदाता उनकी ओर खींचे। हालांकि कोर्ट कचहरी से बचने का उद्देश्य रहता है, लेकिन कोर्ट कचहरी से बचने के लिए उनके वकील बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं। मेन उनका उद्देश्य रहता है कि राजनीतिक लाभ उन्हें हो, जनता वोट करे। तो यहाँ निशिकांत दुबे जी का बयान से कोर्ट कचहरी क्या उन पर एक्शन लेगा, क्या नहीं होगा, लेकिन जनता का एक चीज तो उनकी ओर गया है कि हाँ भाई मेरा वो मुद्दा उठाता है। लेकिन राहुल गांधी जी का जनता का क्या चीज गया, देखने वाली बात है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूं जो शायद कोई नोटिस नहीं किया होगा। वो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी या तो एकदम से सीधी पार्टी है, या तो एकदम से ना एकदम सधी हुई पार्टी है। क्योंकि निशिकांत दुबे जी जब भारत के संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट पर या कोर्ट पर जब आरोप लगाते हैं ना, तो पूरे जयराम रमेश सहित बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब देश के बहुत संवैधानिक संस्थान जब निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं, तो कोई बीजेपी का नेता उनके पीछे पड़ा नहीं। यहां से ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है ना एकदम सीधी पार्टी है। लेकिन जब दूसरा चीज देखता हूं तो दंग रह जाता हूं। बीजेपी वाले जनता के सामने दिखाने के लिए बोलते हैं, चुप हैं, चुपचाप बैठे हैं कि नहीं भैया हम तो विरोध नहीं करते, हम तो सीधे हैं। लेकिन इनका जो आईटी सेल है ना, उसमें भर भर के निशिकांत दुबे के जो बयान का जो विरोध कर रहे हैं ना, भर भर के इंदिरा गांधी का बयान जो निशिकांत दुबे जी से ज़्यादा खतरनाक था दिखा रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी एकदम सदी हुई पार्टी है। मतलब इतनी बड़ी राजनीति कर रही, क्योंकि राजनीतिक दल का, राजनीतिक पार्टी का मतलब होता है कि आप राजनीति कर लो, लेकिन जनता को लगे कि तो सीधा है, राजनीति क्यों नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर मुझे बीजेपी का सदा हुआ पार्टी होने पर का भी वो लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो में यही बताना चाहता था कि अभी जो न्यायालय के बारे में जो सवालात उठ रहे हैं, जो उठा रहे हैं हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, सर्वोच्च मतलब दूसरे नंबर पर सर्वोच्च पद पर बैठे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी और सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी, उनका असर कोर्ट कचहरी में देखने को मिल रहा है। और अभी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में जो वकील गए, उनके जवाब को देखकर ऐसा लगता भी है कि हाँ कोर्ट पर असर पड़ रहा है। और कोर्ट जब ये बात बोला कि हम राष्ट्रपति को थोड़ी जारी करेंगे, मतलब कोर्ट ये मान भी रहा है कि अब भैया हो गया, अब राष्ट्रपति पर नहीं जारी करेंगे। इनडायरेक्टली कोर्ट ये मैसेज देने का भी कोशिश किया है। और दूसरी चीज, ये बात भी तय हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी को
समाप्त खुद ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कर देना चाहते हैं ये सब बयानबाजी से। क्योंकि अभी तक जैसे कि बीजेपी एक और खेल खेल गई है। निशिकांत दुबे जी के जो बयान है ना, उसके विरोध में जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी बोल चुके हैं कि बीजेपी से मतलब नहीं है, ऐसे बयान से बचना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में कोई बयान दे दे और बीजेपी को पसंद ना हो और उन पर कार्रवाई ना हो? अभी तक नहीं हुआ। मतलब बीजेपी अंदर ही अंदर कहो जो कहना है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। और दूसरी चीज, कांग्रेस वाले जनता के सामने खुल के देख रहे हैं कि जैसे जयराम रमेश उन पर बोले, निशिकांत पर बोले, लेकिन राहुल गांधी पर नहीं बोले। मतलब जनता के सामने जयराम रमेश लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि हम भैया बोलेंगे तो बीजेपी वाले को ही बोलेंगे, गलत बोलने पर अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ देंगे। क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से थोड़ा भी बयान नहीं आया कि हम राहुल गांधी जी की बात से असहमत हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और मेरा सोचना कहाँ तक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।